जय भीम साथियों, मैं अतुल खोड़ावल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन जनता दल। साथियों, उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक और गैंगरेप की घटना सामने आई है, जहां गोंडा में दलित समाज की बेटी को अपहरण कर दो युवकों ने चलती कार में गैंगरेप किया है। आपको मामला विस्तार से बताते हैं। साथियों, गोंडा से एक और दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां चलती कार में मोहम्मद आरिफ और रिजवान ने दलित युवती के साथ चलती कार में गैंगरेप किया। ऐसी घटना अभी मेरठ से भी सामने आई थी, जहां 3-4 मुस्लिम युवकों ने दलित युवती को खेत में ले जाकर बंधक बनाया, उसकी पिटाई की और उसके साथ सामूहिक रूप से दरिंदगी की गई, उसका रेप किया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया। ऐसी घटना अब गोंडा से भी सामने आई है, जहां मोहम्मद आरिफ और रिजवान ने दलित युवती के साथ दरिंदगी की है। साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज को टारगेट पर लाया जा रहा है, जिसको देखते हुए बहुजन जनता दल तमाम प्रकार से आवाज बुलंद कर रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। साथियों, गोंडा जिले के अंदर एक महिला अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। मायके जाने पर वहां कार्यक्रम में शामिल होती है, वहां तिरामनी का कार्यक्रम होता है। उसी बीच में दलित युवती जो 17 वर्ष की होती है, उस युवती को भैला फुसलाकर प्रलोभन देकर उसका अपहरण कर लिया जाता है। अपहरण करने के बाद चलती हुई कार में उसका गैंग रेप किया जाता है। रेप करते हुए गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा जाती है। टकराने पर मोहम्मद आरिफ और रिजवान गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। दलित युवती बेहोश हालत में किसी प्रकार से अपने घर पहुंचती है और पूरी जानकारी अपने परिजनों को देती है। परिजन थाने में पहुंचते हैं और मुकदमा दर्ज कराते हैं, तो पुलिस भी तुरंत दबिश देती है और मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद रिजवान को घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन साथियों, गिरफ्तार होने के बाद भी क्या दलित बेटी को इंसाफ मिलेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार पर है, भारत की सरकार पर है। क्या आजादी के 78 वर्ष बाद भी आज भी दलित समाज की बेटियों के साथ गैंगरेप की वारदातें सामने आ रही हैं? जैसे कि आपको हमने अभी पहले बताया था कि मेरठ में 3-4 युवकों ने दलित युवती को गैंगरेप कर शिकार बनाया था। जहां जंगल में ले गए थे, उसकी पिटाई की थी, उसको बंधक बनाया था और 24 घंटे के बाद उसको छोड़ा गया था और उसके साथ गैंग रेप किया गया था। इसी प्रकार की वारदात गोंडा से सामने आई है, जहां गोंडा में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो चुका है। साथियों, हमारे समझ में यह नहीं आता, चाहे मनुवादी लोग हों या सामंतवादी लोग हों या किसी भी प्रकार किसी भी समुदाय के लोग हों, वो दलित समाज की बहन बेटियों को ही निशाना क्यों बना रहे हैं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इस प्रश्न पर हमको विचार करना होगा। साथियों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज की बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं, जिनको सुनकर बहुजन जनता दल तुरंत आवाज उठाने का काम करता है। अभी इसी प्रकार की एक घटना और हरिद्वार से सामने आई थी, जहां दलित युवक गाय भैंस के लिए चारा लाने के लिए एक जंगल गया था और जंगल के पास एक बाग था। उस बाग में से घास काटने के लिए वो लगा, उसने 2-4 आम की लकड़ी अपनी पोटली में रख ली, तो उधर हिंदूवादी लोगों ने उसको बेरहमी से पीटा था, मारा था और उसका हाथ तोड़ दिया गया था। ऐसी घटना ये हरिद्वार से आई थी, जिसमें बहुजन जनता दल ने मुकदमा दर्ज कराया था, उच्च अधिकारियों से बात करी
और आगे गिरफ्तारी के लिए भी बात की जा रही है साथियों। लेकिन गोंडा की घटना जो है ये बड़ी दुखद घटना है, जहां 17 वर्षीय दलित समाज की बेटी के साथ सामूहिक रूप से चलती हुई गाड़ी में गैंगरेप किया जाता है। तो बहुजन जनता दल भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत के सुप्रीम कोर्ट से मांग करता है कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, वो किसी भी धर्म से हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उसने अपराध किया है और अपराध की सजा, ऐसे अपराध की सजा फांसी होनी चाहिए। जहां एक नाबालिग बच्चे के साथ बहला फुसला कर ले जाते हैं, फोन दिखाने का बहाना करते हैं। पड़ोस में तिरामनी का कार्यक्रम था, उन लोगों ने दलित बेटी से कहा बेटी हम आपको फोन दिखाते हैं। फोन दिखाने के बहाने जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाते हैं और गाड़ी में बैठाकर अयोध्या की ओर ले जाते हैं। फिर महाराजगंज के पास एक जंगल का रास्ता पड़ता है, वहां गाड़ी रोकते हैं और दलित बेटी के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं। उसके शरीर को नोचते हैं, बेटी चिल्लाती है, बेटी रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन जालिम लोगों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता है। तो बहुजन जनता दल मांग करता है भारत सरकार से कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और बहुजन जनता दल शीघ्र ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ जन मोर्चा खोलने वाला है, सड़कों पर आने वाला है और उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का काम बहुजन जनता दल करेगा। साथियों, मेरा यह भी आपसे कहना है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो आप बहुजन जनता दल के हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। बहुजन जनता दल का हेल्पलाइन नंबर है 8279996482। साथियों, इस वीडियो को आप सभी साथियों तक पहुंचाने का काम करें और बताएं कि हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ, युवाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ किस प्रकार की घटना घट रही है। अभी आप देखिए, कल की घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 57 वर्ष बताई जाती है, उस बुजुर्ग के साथ पटेल समुदाय के व्यक्ति ने आग लगाकर बेरहमी से पीटा, गोली मारी और अधमरा कर नदी में फेंक दिया और सोचा कि ये मर गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अभी भी ये नंदीलाल जी जिंदा है। लेकिन वो पुलिस को हाथ लगते हैं और पुलिस उसमें भी सही प्रकार से कार्रवाई करती है। इसी प्रकार से हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हो। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत सख्त कार्रवाई करे और ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करे। जय भीम, नमो बुद्धाय।